कृष्ण शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों को भारत के पड़ोसी देशों में प्रादेशिक भूगोल पढ़ा रहे थे और प्रादेशिक भूगोल में जो भारत के निकटवर्ती देशों का अपन प्रादेशिक अध्ययन कर रहे थे और उसमें श्रीलंका का अध्ययन कर रहे थे। श्रीलंका के मुख्य भौतिक भाग, श्रीलंका की वनस्पति, श्रीलंका की मिट्टी, श्रीलंका की जलवायु, इनके बारे में इससे पूर्व के वीडियो है उसमें मैंने अपने चर्चा कर ली थी, आप लोगों को समझा दिया था, बता दिया था। आज आपको श्रीलंका का ही नया टॉपिक है, श्रीलंका में खनिज। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, बहुत प्राचीन काल से ही बहुमूल्य खनिजों का श्रीलंका से निर्यात करते थे, आय का मुख्य स्रोत है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है खनिज। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि श्रीलंका के महत्वपूर्ण खनिजों का वर्णन कीजिए, तो आज अपन लेते हैं खनिज। खनिजों में आपका टॉपिक है आज आर्थिक क्रियाओं में श्रीलंका के, और श्रीलंका के आर्थिक क्रियाओं में दो टॉपिक लेंगे अपन। एक पहले लेंगे खनिज संसाधन और दूसरा लेंगे अपन उद्योग। तो खनिजों की दृष्टि से श्रीलंका एक निर्धन देश है। अभी तक इस द्वीप के सघन सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। यहाँ कोयला और पेट्रोल का अभाव पाया जाता है। क्या है? कोयला और पेट्रोल का अभाव पाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो चीजें आधारभूत जो स्रोत होने चाहिए खनिजों के, वो श्रीलंका में उनका अभाव है। क्या है? कोयला पेट्रोल का अभाव है, लोहा भी कुछ ही स्थानों पर सीमित मात्रा में निकाला जाता है। इसी प्रकार यहाँ दो महत्वपूर्ण खनिज निकलते हैं जो यहाँ की समुद्री भूमि के अंदर निकलते हैं, रेत के अंदर निकलते हैं। मोनाजाइट, इल्मेनाइट। यहाँ पर मोनाजाइट और इल्मेनाइट, मोनाजाइट, इल्मेनाइट समुद्र तटीय रेत, समुद्र तटीय रेत में सीमित मात्रा में निकलते हैं। जो ये दो खनिज है मोनाजाइट, इल्मेनाइट, ये समुद्र तटीय रेत है, उसमें सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ उपलब्ध खनिजों का जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी के महत्व का खनिज है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट व्यापारी का महत्व है। श्रीलंका का व्यापारिक महत्व का खनिज है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यहाँ से निर्यात किया जाता है। ग्रेफाइट का वार्षिक उत्पादन देखा जाए तो 4000 मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन, 4000 मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन। वार्षिक उत्पादन मुख्य खनिज आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का भी वार्षिक उत्पादन आपका है 4000 मेट्रिक टन है इसका उत्पादन। इसके अलावा अधिकांश जो ग्रेफाइट का उत्पादन है उसका निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों को भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। ग्रेफाइट के निर्यात से जो श्रीलंका को आय होती है वो 1.1 करोड़ की श्रीलंका को आय होती है इससे, ग्रेफाइट से। इसके अलावा ग्रेफाइट के अलावा आपको है अभ्रक, महत्वपूर्ण उत्पादक में अभ्रक है। माइका कहते हैं इसको, सिलिका रेत, सिलिका रेत, नमक है, ये भी सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है नमक। तो यहाँ पर क्या है? अभ्रक है, सिलिका है, रेत है और नमक की मात्रा है, ये भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है। प्राचीन काल से ही जो श्रीलंका है ये बहुमूल्य खनिज जैसे हीरा है, नीलम है, गार्नेट है, आपका चंद्रमणि है, लाल रत्न है आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल से ही बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर में हीरा है, गार्नेट है, मुख्य रूप से आपका हीरा है,
और गार्नेट। इसके अलावा आपका जो नीलम है और चंद्रमणि। बहुमूल्य जो आपके हीरे हैं, पत्थर हैं, हीरे जवाहरात हैं, लाल है, रत्न, ये सभी इन रत्नों का श्रीलंका में काफी उत्पादन होता है। इसके लिए प्राचीन काल से ये प्रसिद्ध रहा है। हाल ही में सरकार ने बहुमूल्य जो यहाँ पर जो खनिज है, बहुमूल्य जो पत्थर है, इनके उत्पादन के लिए निगम की स्थापना की है। इनसे निगम से जो उत्पादन और निर्यात दोनों में सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि देश का जो उत्पादन होता है उसकी आय का लगभग 15 करोड़ आय होती है, वो इन हीरो जवाहरातों के निर्यात से होती है। तो हाल ही में जो रत्नों का उत्पादन शुरू कर दिया है, पहले से प्राचीन काल से चालू है, और रतनपुर हीरो के खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। एक स्थान है रतनपुर, ये रतनपुर हीरो की खुदाई के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। हीरो की खुदाई के लिए रतनपुर प्रसिद्ध है। और हाल ही में सरकार ने यहाँ बहुमूल्य पत्थरों के लिए निगम की स्थापना की है, निगम बनाया है, जो कि क्या करता है कि उत्पादन और निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ये तो क्या करता है, ये उत्पादन और निर्यात इनकी सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा ये बहुत सी उद्योग है, उनको आय उपलब्ध करवाता है, पूंजी उपलब्ध कराता है, उनमें सहयोग करता है उद्योगों को लगाने में। शक्ति के संसाधनों में भी मुख्य रूप से शक्ति संसाधन क्या होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोलियम होते हैं, जिनका श्रीलंका में मुख्य रूप से अभाव पाया जाता है। शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन, और शक्ति के संसाधन में मुख्य रूप से क्या है, आपको होना चाहिए कोयला या होना चाहिए आपका पेट्रोलियम। दोनों का क्या है, इन दोनों का ही श्रीलंका में उत्पादन होता है, वो आपका नगण्य होता है। केवल जल विद्युत का उत्पादन ही यहाँ संभव हो सका है। केवल क्या है, जल विद्युत, जल विद्युत का उत्पादन ही यहाँ संभव हो सका है। और यहाँ पर जल विद्युत के लिए कई परियोजनाएं उत्पादन शुरू कर दिया है, कई परियोजनाएं भी प्रयास चल रही है, विभिन्न प्रकार के देशों के सहयोग से चल रही है। तो प्रस्तावित जो जल विद्युत परियोजना है, उन परियोजनाओं में से मुख्य रूप से आपके क्या है, उक्कुवेला, बोनाटेला और समान लावेला, बोनाटेला, उक्कुवेला, ये प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। वर्तमान समय में जो जल विद्युत परियोजना है, उनसे 362 इन जल विद्युत से जो उत्पादन हो रहा है, ये 362 मेगावाट इसका उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। कुछ जो विद्युत है वो थर्मल पावर से, ताप विद्युत या थर्मल, इस थर्मल पावर से भी उत्पादन होता है। और एक थर्मल से उत्पादन हो रहा है, वो आपका क्या है, 68 मेगावाट। इस प्रकार कुल मिला के देखा जाए तो श्रीलंका में खनिज है, उसमें आपको बताया है कि ग्रेफाइट सबसे इंपोर्टेंट है। और ग्रेफाइट के अलावा आपको ध्यान देना है, शॉर्ट तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, श्रीलंका में खनिज, और खनिजों में मुख्य रूप से क्या है आपके खनिज, बहुमूल्य क्या है, यहाँ पर पत्थर है, हीरे हैं, हीरा में ग्रेड आपका क्या है, हीरा है, ग्रेनाइट है, आपका गार्नेट है, नीलम है, चंद्रमणि है, लाल है, इन रत्नों का यहाँ पर उत्पादन होता है। और मुख्य स्थान क्या है, रतनपुर। और यहाँ पर जो इन हीरो से और जो रत्नों से कुल मिला के आपको कितनी आय होती है, 15 करोड़ रुपए की आय होती है। इस प्रकार जो श्रीलंका का जो आपके राष्ट्रीय आय है, इसमें ये खनिज है, और खनिजों में महत्वपूर्ण खनिज है, इनका महत्वपूर्ण योगदान। जो खनिज है, खनिज के बाद दूसरा टॉपिक आपका है आर्थिक क्रियाओं में उद्योग। उद्योग में श्रीलंका का औद्योगिक विकास सीमित हुआ है। क्या हुआ, औद्योगिक
विकास सीमित हुआ है। कम मात्रा में विकास हुआ है क्योंकि जो फिर भी क्या है कि 2 दशकों से क्या है सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, प्रयत्न कर रही है, इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ है। सरकार ने क्या है कि इस ओर ध्यान दिया है, श्रीलंका का औद्योगिक विकास सीमित मात्रा में हुआ है और जो पिछले 2 दशकों से यहाँ पर क्या है कि जो सरकार इस दिशा में प्रयत्न कर रही है और इस प्रयत्न के फलस्वरूप औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ है। जो श्रीलंका में औद्योगिक विकास हुआ है उसका सीमित मात्रा में या कम मात्रा में विकास क्यों हुआ है, इसके कई सारे कारण हैं। श्रीलंका में जो सीमित मात्रा में औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के सीमित मात्रा में औद्योगिक विकास के कारण सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि श्रीलंका में औद्योगिक विकास है वो कम मात्रा में हुआ है, इसके क्या कारण है। तो क्या है, आपको जैसे पता है कि खनिज बढ़ाए, आपको ईंधन का भी बढ़ाया, आपको तो पूंजी के बारे में बताया श्रीलंका के। तो ये पूरे जितने भी कारण हैं ये सब मिलके क्या है श्रीलंका में जो औद्योगिक विकास है इसकी मात्रा को क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं। तो मुख्य कारण क्या है कि जो औद्योगिकरण के लिए मशीन चाहिए, और मशीन के लिए क्या है ईंधन की आवश्यकता होती है और ईंधन श्रीलंका में मिलता नहीं है। तो पहला क्या है, जो औद्योगिक ईंधन जैसे आपका कोयला या पेट्रोलियम, इसका क्या है अभाव। पहला पॉइंट आपका गया। श्रीलंका में जो मुख्य रूप से कोयला है और पेट्रोलियम का अभाव पाया जाता है, औद्योगिक ईंधन का अभाव पाया जाता है। दूसरा आपका क्या है, औद्योगिक खनिजों का अभाव। खनिज भी बहुत मात्रा में कमाए, इसे पहले आपको टॉपिक बताया, ये लिमिट मात्रा में, कुछ सीमित मात्रा में है, लिमिट मात्रा में क्या है खनिज है। इसलिए खनिज नहीं निकलते तो उद्योग किस पर डिपेंड करेंगे। मुख्य आधार क्या है खनिजों का, जो मुख्य आधार उद्योग का क्या है, खनिज होना चाहिए और खनिज है ही नहीं। तो सीमित मात्रा में औद्योगिकरण का दूसरा पॉइंट हो गया आपका, जो औद्योगिक खनिज है उनका अभाव पाया जाता है। तीसरा है यहाँ उन कृषि उत्पादों का न होना जिस पर के उद्योग आधारित होते हैं, उद्योग आधारित होते हैं। तो ऐसे कृषि उत्पादों की कमी है या ऐसे कृषि उत्पाद नहीं होते हैं जिन पर क्या है कि उद्योगों का विकास होता है। तो ऐसे उपजों का अभाव हो जाता है, ऐसे उपजों का अभाव है जिन पर क्या है कि उद्योग डिपेंड होते हैं, जो जिन पे उद्योग है वो आधारित होते हैं। चौथा आपका पॉइंट है इसमें, जो मुख्य रूप से आपका क्या है तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान में कमी, तकनीकी ज्ञान में कमी। पांचवा पॉइंट आपका है जो मुख्य रूप से आपका पूंजी का अभाव है, पूंजी भी नहीं है, पूंजी का अभाव मुख्य रूप से क्या है पूंजी की कमी है। छठा नंबर आपका पॉइंट इसमें है कि जो स्वचालित बाजार, खुद का स्वयं का जो बाजार है उस बाजार भी क्या है सीमित मात्रा में, तो स्वयं का बाजार सीमित है। जितने भी आपके कारक हैं जो औद्योगिक विकास को क्या करते हैं कि गति प्रदान करते हैं, और ये गति इसमें श्रीलंका में ये चीजों का अभाव है, औद्योगिक ईंधन का अभाव है, औद्योगिक खनिजों का अभाव है, कृषि उपजों का अभाव है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है, पूंजी का अभाव है और बाजार का भी अभाव है। कुछ मात्रा में ही बाजार है। वर्तमान समय में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है
कि सन 1958 में जो उद्योगों से, मशीनों से, कुटीर उद्योगों से राष्ट्र को जो आय होती थी वो मात्रा कितनी थी? आपकी बहुत कम मात्रा में थी। जो 58 और 59 में मशीनों से, जो कुटीर उद्योगों से जो कुल उत्पादन होता था राष्ट्रीय उत्पादन का, वो क्या था? 6% था। राष्ट्रीय उत्पादन का 1958 में ये मात्रा क्या था कि आपका 6% ही उत्पादन कुटीर उद्योगों से और मशीनों से होता था। 1975 में बढ़ के कितना हो गया? 1975 में बढ़ के ये आपका 15% हो गया। और वर्तमान समय में कितना है? 18%। जो राष्ट्रीय आय है या राष्ट्रीय उत्पादन है, राष्ट्रीय उत्पादन का कुल वर्तमान में ये उत्पादन है जो कुटीर उद्योगों से, मशीनों एवं कुटीर उद्योगों से जो उत्पादन होता है वो वर्तमान समय में आपका 18% हो गया है। यहाँ सरकार और निजी दोनों प्रकार के उद्योग का क्षेत्र का विकास हुआ है और औद्योगिक विकास का जो नियंत्रण है सरकार द्वारा क्या है, सरकारी क्षेत्र के जितने भी उद्योग है उनका औद्योगिक निगम है उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है उद्योगों को। तो क्या है यहाँ निजी और सरकारी दोनों प्रकार के उद्योग हैं। जो निजी उद्योग हैं उनसे जो घरेलू उपयोग की चीजें हैं, जो निजी चीजें हैं जिनका डेली उपयोग होता है, उनका निजी क्षेत्र में आपका उत्पादन होता है। और जो सरकारी, जो बड़ी मात्रा में जो बड़ी चीजें हैं, जो बड़े उद्योग हैं, उनका क्या है? सरकार द्वारा नियंत्रण है। सरकार की जो उद्योग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की है। इसी तरह जो आपके क्या है, ये निगम है सरकारी, जो सरकार के अंदर जो पाए जाते हैं, ये 24 प्रकार के निगम है जिनका नियंत्रण है। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण है। सरकारी जो है आपके उद्योग वो 24 का इन पर नियंत्रण है। अब मुख्य रूप से इस तरह के जो निगम है उसमें जो निजी क्षेत्र है वो तो दैनिक उपयोग की चीजों का उत्पादन करता है, सरकारी बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है और इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। 24 प्रकार के ऐसे उद्योग हैं या 24 प्रकार के ऐसे निगम बने हुए हैं जिनका सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो उद्योग हैं जिनका विकास हुआ है उनमें मुख्य रूप से क्या आपके सीमेंट उद्योग है, कागज उद्योग है, कांच उद्योग है, प्लाईवुड है, कागज, सीमेंट, कांच, नमक, प्लाईवुड। मुख्य रूप से ये उद्योग है, सीमेंट है, कागज है, कांच है, प्लाईवुड है, रसायन है, वस्त्र है, नमक है, वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र है। इनका मुख्य रूप से क्या है कि इस्पात, और इसमें क्या है आपका इस्पात लोहे का सामान है, उर्वरक है, पेट्रोलियम शोधन है आदि पर क्या है, ये क्या है, ये निगम द्वारा नियंत्रित होते हैं। बड़े उद्योग हैं और ये सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ प्रमुख औद्योगिक उत्पादन में बियर है, सिगरेट है, सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी उद्योग है। इनका इतना उत्पादन होता है कि जो खुद के उत्पादन है या स्थानीय उत्पादन ही उपभोग के लिए ही होता है। उत्पादन इतना होता है कि स्थानीय उपभोग के लिए ही मिल पाता है। बाकी क्या है कि यहाँ के जो उद्योग हैं उनका जो उत्पादन होता है वो खुद देश के लिए, देश के हित में या देश के लिए ही पर्याप्त होता है, निर्यात नहीं किया जाता है किसी प्रकार का। तो मुख्य रूप से आपको क्या है इसमें बियर उत्पादन किसका होता है, बियर का होता है, सूती वस्त्र है आपका, कांच है, मुख्य रूप से इनका उत्पादन होता है, सूती वस्त्र का है, सूती धागा है, सिगरेट। इनका मुख्य रूप से उत्पादन होता है, चीनी है, सीमेंट है, चीनी है, इनका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। और यहाँ के जो उत्पादन होता है वो स्थानीय उपभोग के लिए होता है।
यहाँ के उद्योगों का जो मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र आपके क्या है, देखो कैंडी है, जाफना है, रतनपुर है, कोलंबो है, आपका त्रिकोमाली है। ये मुख्य आपके इसमें औद्योगिक केंद्र है। औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हो गए? औद्योगिक केंद्र, और औद्योगिक केंद्र में है कैंडी है मुख्य रूप से, कोलंबो है, रतनपुर है, त्रिकोमाली है, कैंडी, कोलंबो, रतनपुर, त्रिकोमाली, जाफना, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। श्रीलंका के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में आपका कैंडी ये है, यहाँ पर है, ये आपका रतनपुर है, और ये कालूतारा है, जाफना प्राइवेट है मुख्य रूप से ये आपके, और इसमें कोलंबो है जो देश की राजधानी भी है और प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी। तो उम्मीद है आपको आज का जो ये टॉपिक है ये पसंद आया होगा। आप लर्न करें, पढ़ें, आपको खुद अच्छी तरह से स्टडी करना है। ऑनलाइन क्लास को आप सक्सेस बनाने के लिए हमारे लोगों का सहयोग करें। आप खूब वीडियो को देखें, लाइक करें। इसमें से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि श्रीलंका के खनिज कौन कौन से हैं और औद्योगिक पिछड़ेपन, श्रीलंका में औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है, उद्योग का पिछड़ापन किस कारण से हो गया है। तो आप लोगों को उम्मीद है आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।